सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला, कच्चा माल। कच्चे माल की प्रवृत्ति के अनुसार उद्योगों की स्थापना होती है। भारी तथा अधिक आयतन वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की आपूर्ति के स्थानों के समीप ही की जाती है। दूसरा, शक्ति के साधन। शक्ति के साधनों की प्रवृत्ति के अनुसार उद्योगों की स्थापना इससे प्रभावित होती है। लोहा तथा इस्पात के कारखाने, जो कि शक्ति के साधन के रूप में भारी मात्रा में कोकिंग कोयले पर निर्भर है, मुख्य रूप से कोयला क्षेत्रों के समीप है। इसके विपरीत जल विद्युत तथा पेट्रोलियम शक्ति पर आधारित उद्योग इनके उत्पादन क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इन साधनों ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता की है। तीसरा, औद्योगिक नीति। भारत एक विशालकाय देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह विविधता है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक संसाधनों से लेकर जलवायुगत भिन्नता है। ऐसे में एक औद्योगिक नीति पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है। चौथा, पूंजी। पर्याप्त पूंजी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं पूंजी निर्माण में सहायता करती है और इस प्रकार समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विकसित देशों में पूंजी तरल एवं गतिशील होने के कारण उद्योगों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं मानी गई है। किंतु विकासशील देशों में जैसे भारत में पूंजी उद्योगों के स्थानीयकरण को एक निर्णायक तत्व माना गया है। पांचवा, जलवायु। कुछ उद्योगों के सफल संचालन के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए, जबकि फोटोग्राफी संबंधी उद्योगों के लिए शुष्क जलवायु वाले भागों में इनके उद्योग विकसित होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण इसका महत्व कम हो गया है, फिर भी जलवायु संबंधी अवरोधों पर विजय प्राप्त करने वाली पद्धतियां इतनी खर्चीली है कि इनका प्रयोग खुले रूप में नहीं किया जा सकता। छठवां, जल आपूर्ति। किसी उद्योग की स्थापना में जल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल विद्युत के अतिरिक्त भी उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। खाद्य संसाधन, रसायन, परमाणु शक्ति तथा कागज जैसे उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। सातवां, टेक्नोलॉजी। उद्योगों के सफल संचालन हेतु विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता का पूरा महत्व रखता है। आज जिन देशों में औद्योगिक विकास उच्च कोटि का हुआ है, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया है। प्रश्न क्रमांक 19, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। इसकी भूगर्भिक संरचना में स्थित विभिन्न सेल समूहों के पाए जाने के कारण यहाँ प्रचुर खनिज भंडार हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला, कोयला। कोयला उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़ में देश का 18.15% कोयला पाया जाता है। देश में छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। SECL कंपनी कोयला उत्खनन का कार्य करती है। SECL कंपनी का मुख्यालय बिलासपुर में है। दूसरा, लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का भंडार लगभग 19.59% है। भंडारण में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बैलाडीला और कांकेर में सर्वाधिक भंडार है। दंतेवाड़ा में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के द्वारा 72% लौह अयस्क निकाला जाता है। तीसरा, बॉक्साइट। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में बॉक्साइट के भंडार हैं। इसमें जमीर पाट, जारंग पाट, मैन पाट में बॉक्साइट के निक्षेप मिले हैं। चौथा, चूना पत्थर। महानदी बेसिन में कडप्पा सैल के निक्षेप के कारण चूना पत्थर पाया जाता है। देश के भंडारण का लगभग 5% चूना यहीं पर पाया जाता है।
यह अधात्विक खनिज है। 5वां, टीन। छत्तीसगढ़ टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। दंतेवाड़ा एवं सुकमा में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम इसके उत्खनन का कार्य करता है। 6वां, डोलामाइट। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कड़प्पा क्रम शैल समूह में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, यहाँ पर डोलामाइट खनिज का जमाव है। 7वां, हीरा। छत्तीसगढ़ में हीरा गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में मात्रशिला किम्बरलाइट में हीरा निक्षेप पाया जाता है। यह बहुमूल्य खनिज है। 8वां, सोना। छत्तीसगढ़ की कुछ नदियों में जसपुर की ईब, मैनी, बस्तर की सबरी नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। बलौदाबाजार के सोना खान एवं राजा देवरी में सोने के लगभग 2780 किलोग्राम भंडारण का अनुमान है। 9वां, अन्य खनिज। बिलासपुर में मैग्नीज, दंतेवाड़ा में कोरंडम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गार्नेट, क्वार्टजिजाइट, ग्रेनाइट भी पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, यातायात और संचार के साधन कृषि और औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक है, लिखिए। उत्तर, कृषि एवं विकास में यातायात एवं संचार के साधनों की भूमिका इस प्रकार है। पहला, यातायात के साधनों से कृषि उत्पादित माल को शीघ्र ही बाजारों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, औद्योगिक केंद्रों से बना माल उपभोक्ता तक शीघ्र भेजा जा सकता है। तीसरा, संचार के द्वारा कृषि और उद्योग पदार्थों को मंगाना और भेजना दोनों कम समय में हो जाता है। चौथा, कृषि पदार्थ, औद्योगिक केंद्र और उद्योग निर्मित पदार्थ उपभोक्ता तक पहुंचाने में यातायात व संचार का विशेष योगदान है। 5वां, संपूर्ण अर्थव्यवस्था परिवहन और संचार के कारण तीव्रगामी, सफल और अर्थपूर्ण हो गई है। अथवा प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषता 1, भारत का विदेशी व्यापार अपने पड़ोसी देशों के साथ कम होता है। विशेषता 2, सन 1999 से 2004 के बीच विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ है। विशेषता 3, भारत के निर्यात में कृषि उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा, कालीन और हस्तशिल्प मुख्य है। विशेषता 4, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का व्यापार संतुलन विपक्ष में था। विशेषता 5, व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए निर्यात व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 21, विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए इन बिंदुओं को पहचानिए और उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, एक मेगा सिटी। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा, एक बंदरगाह। चौथा, दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी। 5वां, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख घास का मैदान। उत्तर, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में उपरोक्त दिए गए बिंदु इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 22, भारत के सीमाकार मानचित्र में दिए गए संकेतों के साथ लेबल कीजिए। पहला, डल झील। दूसरा, नीलगिरी पर्वत। तीसरा, मुंबई हाई। चौथा, चाय उत्पादक क्षेत्र। 5वां, नर्मदा नदी। उत्तर, भारत के सीमाकार मानचित्र में उपरोक्त दिए गए संकेत इस प्रकार है। अथवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए इन बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में उपरोक्त दर्शाए गए बिंदु इस प्रकार है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।